मध्यम निकाय 68 नलगपान सूत्र। इस सूत्र में भगवान ने भिक्षुओं को आध्यात्मिक जीवन जीने का जो गुण है, तृप्ति है, उसके बारे में बता रहा है। हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आध्यात्मिक जीवन जीता है, फिर वापस में इंद्रिय सुखों में वापस आ जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में भगवान इस सूत्र में बहुत अच्छी तरह समझा गया है। हम सीधा सूत्रों में जाएंगे। मैंने इस प्रकार सुना था, एक समय भगवान कौशलों की राज्य में विहार कर रहे थे। नलगबाणा ऐसा करके एक जगह है, वहाँ पे पलाश वृक्षों का वन है, वहाँ पे विहार कर रहे थे। ആ സമയത്ത് ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ വന്നത് മൂലം ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള കുലപുത്രന്മാർ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷുവായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ആയുഷ്മാൻ അനിരുദ്ധ, ആയുഷ്മാൻ ബദ്ധിയ, ആയുഷ്മാൻ കിംബില, ആയുഷ്മാൻ ഭഗു, आयुष्मान कोंडन्ना, आयुष्मान रेवता, आयुष्मान आनंद। इसी तरफ जो प्रसिद्ध कुलपुत्र थे वो सब गृहस्थ जीवन उपेक्षा करके भिक्षु का जीवन जी रहा है। उस समय भगवान खुले जगह में बैठ रहे थे। भगवान भिक्षु संघों से घेरा हुआ था। फिर भगवान ने उस कुलपुत्र के बारे में भिक्षुओं को ऐसा बताया, भिक्षुओं, वो जो कुलपुत्र है मेरे पर श्रद्धा होने पर गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु हो गया, तो मुझे ये विश्वास है उन लोग इस ब्रह्मचर्य जीवन से तृप्त है। जब भगवान ऐसा बोला तो भिक्षु संघ मौन रह गया। तब भगवान ने दूसरी बार और तीसरा बार भी यही प्रश्न पूछा, भिक्षवे, जो कुलपुत्र मेरा श्रद्धा के कारण गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु बन गया, तो मेरा विश्वास है उन लोग इस ब्रह्मचर्य जीवन से तृप्त है, ऐसा है क्या? जब भगवान ने तीसरा बार जब पूछा तब भी वो भिक्षु संघ मौन रह गया। तब भगवान ने ऐसा सोचा, क्यों ना मैं इसी कुलपुत्रों से यही प्रश्न पूछ लूँ। तब भगवान ने आयुष्मान अनिरुद्ध को ऐसा बताया, अनिरुद्धा, आप और मित्र इस ब्रह्मचर्य जीवन में तृप्त है क्या, प्रसन्न है क्या? बिल्कुल बंदे, हम लोग इस ब्रह्मचर्य जीवन से बिल्कुल तृप्त है, प्रसन्न है। साधु साधु अनिरुद्धा, बहुत बढ़िया अनिरुद्धा। आप जैसा कुलपुत्र जो श्रद्धा के कारण गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु बन गया, उन लोगों के लिए इस ब्रह्मचर्य जीवन में तृप्त होना ये बहुत सही बात है। अनिरुद्धा, तुम अभी यौवनावस्था में है, जीवन का बहुत बढ़िया अवस्था में है, आपका बाल पूरा काला है, आप इंद्रिय सुखों को अनुभव करके रह सकता था, लेकिन फिर भी आप गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन चुना। आप राजा से बचने के लिए भिक्षु का जीवन नहीं जिया, या चोरों से बचने के लिए भिक्षु का जीवन नहीं जिया। आप पूरा कर्जे पे है, इसी के कारण उसके भय से आपने भिक्षु का जीवन नहीं जिया। नहीं तो कोई आजीविका या धन कमाने के मार्ग से आपने भिक्षु का जीवन नहीं जिया, लेकिन इस कारण से आपने गृह त्याग करके सन्यासी बना कि आपका सोच इस प्रकार था, मैं जाति, जरा, मरणम, शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, इससे घिरा हुआ हूँ, दुख से घिरा हुआ हूँ, दुख से मैं लिप्त हूँ। हो सकता है इस दुख स्कंदों का मैं ख़त्म कर सकता हूँ, उसके लिए एक रास्ता मैं देख सकता हूँ। इसके लिए आपने भिक्षु का जीवन चुना। जी बंदे, लेकिन अनिरुद्धा, जब एक कुलपुत्र इस प्रकार प्रवज्ञा लेता है, संन्यास लेता है, उसको क्या करना चाहिए? विवेकम अनिरुद्धा कामी ही विवेकम अकुशले ही धम्मे ही पीति सुखम नाधिगच्छति अन्यं वा तदो संदतरम तस्स अभिज्ञाभि चित्तम पर्यादाय तिष्ठति।
व्यापादोऽपि चित्तं पर्यादाय तिष्ठति थीनमित्थंपि चित्तं पर्यादाय तिष्ठति उद्धच्च कुक्कुच्छंपि चित्तं पर्यादाय तिष्ठति विचिकित्सापि चित्तं पर्यादाय तिष्ठति अरतिपि चित्तं पर्यादाय तिष्ठति तण्डीपि चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। इस चीज़ को बहुत श्रद्धापूर्वक हमको समझना चाहिए। अनिरुद्धा, इंद्रिय सुखों से अलग, अकुशल धर्म से अलग एक भिक्षु प्रीति या सुख को प्राप्त नहीं होता या उससे भी जो शांत अवस्था है उसको प्राप्ति नहीं किया, तब उसके मन में जो कामचंद है या राग है, व्यापाद है, द्वेष है, थीनमित्थ है या शरीर और मन का आलस्य है, उद्धच्च कुक्कुच्च है, उसका मन में बेचैनी है और विचिकित्सा है, संशय है, अरति है या असंतुष्टि है और आलस्य है, वो तो रहेगा ही है। यहाँ पे भगवान ये बता रहा है, जब एक व्यक्ति प्रवज्ञा लेता है तो वो जानों में जो पीति या सुख या मन का जो संतोष है, शरीर का जो सुख है, उसको जब तक प्राप्त नहीं करता या उससे जो शांत अवस्था है, उससे भी जो ज़्यादा शांत अवस्था है वो जब प्राप्त नहीं करता, तो उसके मन में ये जो 5 दुश्मन है ये तो रहेगा ही, जो निवरण है वो रहेगा ही। क्योंकि हम जब जानों में जब प्रवेश करता है तो वहाँ पे निवरण तो नहीं होता, 5 निवरण नहीं होगा। राग है, द्वेष है, बेचैनी है, विचिकित्सा है, संशय है, थीन मिथ्या है, शरीर और मन में आलस्य है, यह सब नहीं होगा। और जब झाना में पहुंचता है उस व्यक्ति को तृप्ति मिलता है, क्योंकि पीति और सुख का जो अनुभव तो करता है वो व्यक्ति। और जो जाना में जो पीति और सुख है वो इंद्रिय सुखों की तरफ नहीं है, इंद्रिय सुखों से और अकुशल धर्म से वो अलग तरह का जो सुख है, प्रीति है। तो भगवान बोलता है, जब तक एक व्यक्ति को इस प्रीति सुख का अनुभव नहीं होता या उससे भी शांत अवस्था का अनुभव नहीं होता, तो उसके मन में ये निवरण तो रहेगा ही, काम भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अनिरुद्धा, ये ऐसा व्यक्तियों के लिए होता है जो इंद्रिय सुखों से अलग रह करके, अकुशल धर्म से अलग रह करके जो प्रीति है और सुख है इसको प्राप्त नहीं करता, या इससे भी जो अच्छा जो शांति है उसका अवस्था को प्राप्त नहीं करता, उसके बारे में ऐसा कहता है। लेकिन अनिरुद्धा, जो भी इंद्रिय सुखों से अलग रह करके, अकुशल धर्म से अलग रह करके जो प्रीति और सुख को जो प्राप्त करता है, जो उससे भी अच्छा शांति को प्राप्त करता है, तब उसके मन में जो कामचंद है, व्यापाद है, उद्धच्च कुक्कुच्च है, थीन मिथ्य है, विचिकित्सा है, असंतुष्टि है, आलस्य है, तो नहीं रह सकता। विवेकम अनिरुद्धा कामे ही विवेकम अकुशले ही धम्मे ही पीति सुखम अधिगच्छति अन्यं वा ततो संततरम तस्स अभिज्ञाभिचित्तं न पर्यादाय तिष्ठति व्यापादोऽपि चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति थीनमित्थं चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति उद्धच्च कुक्कुच्चं चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति विचिकित्सं चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति अरति चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति तण्डी चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति। तो जब उस व्यक्ति को उस प्रीति और सुख का जो अनुभव होता है या उससे भी जो अधिक शांति का जो अवस्था वो जब प्राप्त होता है, उसका चित्त को इस 5 निवरण घेर नहीं पाएगा। उसका जो चित्त है इस 5 निवरण से अलग रहता है। यहाँ पे भगवान झाना का अवस्था के बारे में बोल रहा है, क्योंकि झाना का अवस्था में ही ये पीति और सुख का अनुभव होता है। और जब झाना का अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक इस निवरण रहता ही है। निवरण खत्म होता है तब भी जो झाना का अवस्था प्राप्त होता है। अनिरुद्धा, ये ऐसा व्यक्ति है, इंद्रिय सुखों के बिना, अकुशल धर्म के बिना पीति और सुख को उपलब्धि किया, प्राप्ति किया,
या उससे भी जो अच्छा है, शांत अवस्था है, उसको प्राप्त किया, उसके बारे में ये कहता है। तो यहाँ पे समझना चाहिए जो इंद्रिय सुख और अकुशल धर्म से अलग जो प्रीति है, सुख है, उसके बारे में बोल रहा है। लेकिन मगर हम इंद्रिय सुखों से अनुभव करके वो प्रीति है, वो सुख है, ऐसा करेगा तो वो ठीक नहीं है। उसके अलग रहना चाहिए और अकुशल धर्म से अलग रहना चाहिए, या उससे भी जो शांततर अवस्था। शांततर अवस्था का मतलब जो 5वां ध्यान से 8वां ध्यान तक जो अवस्था है उसको शांत ध्यान ऐसा करके कहता है। अरूप ध्यान ऐसा करके कहता है। वो इससे भी शांत है, प्रीति और सुख से भी शांत है, तो उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा करके भगवान बोलता है। अनिरुद्धा, आप मेरे बारे में इस प्रकार सोच रहा है क्या? तथागत ने अपना जो कलंक है, जो दुख देता है, पुनर्जन्म देता है, जरा मरण देता है, उस कलंकों को भगवान ने त्याग नहीं किया। इसलिए सोच समझ करके कुछ चीज़ को भगवान सेवन करता है या उपयोग में लेके आता है। सोच समझ करके कुछ चीज़ों को सहन कर लेता है, आदिवास यदि। सोच समझ करके कुछ चीज़ों को त्याग करता है, परिवज्य यदि। सोच समझ करके किसी चीज़ को उपेक्षा करता है, विनोद यदि। भगवान का कहने का मतलब है, आप लोग ये सोचते होंगे जो भीतर का कलंक है वो जाति के, जरा के, मरण के और भविष्य के दो दुख है, उसका कारण बनता है। तथागत ने उसको त्याग नहीं दिया, इसलिए भगवान ने सोच समझ करके कुछ चीज़ इस्तेमाल करता है, कुछ चीज़ों को सहन करता है, कुछ चीज़ को छोड़ देता है, कुछ चीज़ को उपेक्षा करता है। तब अनिरुद्ध ने भगवान को ऐसा कहा, नहीं बंदे, हम आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते। आपके भीतर का जो कलंक है वो परिपूर्ण तरफ से नहीं गया, ऐसा हमने नहीं सोचता है। बंदे, हम भगवान के बारे में ऐसा सोचता है, ये आसवा संकिलेशिका पौनभविका सधारा दुख विभागा आयतिम जाति जरमरणीय पहीनाते तथागतस। हम ऐसा सोचता है जो भी आसव है वो कलंकित करता है, बार बार जन्म देता है, बहुत कष्ट देता है, भविष्य में दुख देता है और भविष्य में जाति और मरण देता है। उस आसव को भगवान ने, उस सारे आसवों को छोड़ दिया है। इसी के कारण सोच समझ करके भगवान ने कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करता है, कुछ चीज़ को सहन कर लेता है, कुछ चीज़ों को उपेक्षा करता है और कुछ चीज़ को छोड़ देता है। इसके बारे में एक और सूत्र है, उसमें ये सब बिल्कुल क्लियरली कहा गया है, किसको सहन करना चाहिए, किसको यूज़ करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको उपेक्षा करना चाहिए। उसके बारे में डिटेल एक और सूत्र है, उस सूत्र को हम लोग सीखा है। इसके बारे में सुनने के लिए मध्यम निकाय 2 सब्बासव सूत्र, इसको आप सुन सकता है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक दिया हुआ है, तो मध्यम निकाय 2 सब्बासव सूत्र आप सुन सकता है। तो उसमें ये कहा गया है, सब दोषों को एक जैसे नहीं निकालता, कुछ को भावना करना पड़ता है, कुछ को सेवन करना पड़ता है, कुछ को सहन करना पड़ता है। वो क्या क्या चीज़ है उसमें बहुत विस्तार से कहा गया है। साधु साधु अनिरुद्धा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिरुद्धा। अनिरुद्धा, तथागत ने जो आसव है वो कलंकित करता है, बार बार जन्म देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, जाति जरा मरण ये सब कुछ देता है। उस सब को भगवान ने छोड़ा है, उसका मूल से उसको छेद किया है, इसका मतलब पूरी तरफ नष्ट किया है। सिर कटा हुआ एक ताड़ वृक्ष की तरफ उसको काटा है, उसको पूरी तरफ निकाला है, तो इसलिए वो भविष्य में कभी उसका उत्पत्ति नहीं होगा। अनिरुद्धा, जैसा एक ताड़ वृक्ष है, उसका जो ऊपर का जो भाग है उसको कट करेंगे, फिर वो दूसरी बार नहीं उगेगा। इसी प्रकार तथागत ने
जो आसव है वो कलंक करता है, बार बार जन्म देता है, उसको पूरी तरफ निकाल दिया है, ख़त्म किया है। इसी के कारण तथागत ने सोच समझ करके कुछ चीज़ों के इस्तेमाल करता है, कुछ चीज़ को सहन कर लेता है, कुछ चीज़ को त्याग लेता है और कुछ चीज़ को छोड़ देता है। अनिरुद्धा और आपका जो मित्र है, आप लोग क्या सोचते हो? कम अर्थवसम संपस्समानो तदागतो सावगे अभ्यधीते कालंकते उपपत्तिसु व्यागरोदी। भगवान अपना जो शिष्य है वो जब उन लोग का मृत्यु होता है वो कहाँ पे जन्मा है उसके बारे में बताता है, उसका उद्देश्य क्या है या ऐसा क्यों बताता है। ये व्यक्ति यहाँ पे उत्पन्न हो गया है, वो व्यक्ति वहाँ पर उत्पन्न हो गया है या जन्म लिया है। तो भगवान पूछता है उन भिक्षुओं को, भिक्षुओं मेरा जो श्रावक है या शिष्य है वो जब उन लोग का मृत्यु होता है तो मैं बोलता हूँ उन लोग यहाँ पर जन्मा है, वहाँ पे पुनर्जन्म किया है, ऐसा बता रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए वो बता रहा है। तब उन भिक्षुओं ने ये बताया, बंदे हमारा जो धर्म है भगवान पर आश्रित है, भगवान ही हमको निर्देश देता है, भगवान ही अपना आश्रय है। कृपा करके भगवान ही इस प्रस्तावना का जो अर्थ है वो व्यक्त करें। हम जो भिक्षु है उसको सुनेंगे और उसको याद करेंगे। तो उस भिक्षु भगवान के ये बोलता है, आपका जो शिष्य जब मर जाता है तो कहाँ पे जन्मता है, ऐसा करके आपने प्रस्तावना कर लेता है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है उसका। अनिरुद्धा, तथागत इस जनों को ठगने के लिए या जनों को प्रशंसा करने के लिए, नहीं तो लाभ मिले, सत्कार मिले, प्रसिद्धि मिले, ऐसा सोच करके ये प्रस्तावना नहीं करता, नहीं तो लोग मेरे बारे में जाने, इसके कारण मैं प्रस्तावना नहीं करता कि मेरा कोई श्रावक मर जाता है कि वो यहाँ पे जन्मा है या वहाँ पे जन्मा है, वो इस कारण से मैं नहीं बताता। लोगों को ठगने के लिए या उसको प्रशंसा करने के लिए, नहीं तो लाभ सत्कार प्रसिद्धि के लिए, नहीं तो लोग मेरे बारे में जाने मैं कितना दिव्य शक्ति वाला हूँ, ऐसा कहने के लिए मैं ये सब चीज़ नहीं बताता। संधिचखो अनिरुद्धा कुलपुत्ता सत्था उलार वेद उलार पमोज। अनिरुद्धा मैं इसलिए बताता हूँ, यहाँ पे कुछ कुलपुत्र है, उन लोगों को बहुत श्रद्धा है, उसके मन में बहुत बढ़िया आनंद है और प्रमोद है। जब उन लोग इसके बारे में सुनता है तो अपना चित्त उसके प्रति वो लगाता है। जब उन लोग सुनता है ये व्यक्ति मान लो श्रोतापन्न हो गया, सगदागामी हो गया, अनागामी हो गया, फिर इस जन्म में जन्मा है, ऐसा करके उन लोग जब सुनता है वो भी उसी प्रकार अपने मन को उसी तरफ लगा देता है और उसके लिए कोशिश करता है। तो उन लोग का जो उत्साह है उसको बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कहता है, ऐसा भगवान का कहना है। तेसम तम अनिरुद्धा होदी धीगरतम हिताय सुखाय। तो जब ऐसा होता है वो जो चीज़ है उन लोग का दीर्घकाल का हित का सुख का कारण बन जाता है। अनिरुद्धा एक भिक्षु ऐसा सुनता है, इस प्रकार का नाम वाला एक भिक्षु है, उनका मृत्यु हो गया। तब भगवान ने उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना करता है कि वो मुक्त हो गया। और वो भिक्षु खुद ये दिखता है या किसी और से ये बात सुनता है, उस आयुष्मान को या उस भिक्षु को ऐसा शील है, ऐसा धर्म वाला है, ऐसा प्रज्ञा वाला है, ऐसा ध्यान करने वाला है और ऐसा विमुक्ति वाला है। तो उस जो भिक्षु है उसका जो श्रद्धा है, शील है, उसका जो सीख है, उसका जो त्याग है, उसका जो प्रज्ञा है, वो सब प्राप्त करने के लिए ये भिक्षु भी कोशिश करता है। अनिरुद्धा, इस प्रकार एक भिक्षु सुख जीवन जीता है।
अनिरुद्धा, एक भिक्षु ऐसा सुनता है, इस नाम का एक भिक्षु है, उसका मृत्यु हो गया। तो भगवान उसके बारे में इस तरह बताता है, इस भिक्षु का जो 5 नीचे वाला जो संयोजन है या बंधन है वो ख़त्म हो गया, सो सीधा उस जन्म लोक में उसका जन्म हो गया और वहाँ से उसका अरहंत अवस्था का प्राप्ति होगा। वो उस लोक से और कहीं पुनर्जन्म नहीं ले सकता। इसका मतलब वो व्यक्ति अनागामी हो गया, ऐसा करके भगवान घोषणा करता है। और जो भिक्षु है वो खुद अपने आँखों से देखता है या दूसरों से उस भिक्षु के बारे में ये सुनता है कि उस भिक्षु को ऐसा शील है, ऐसा धर्म है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा ध्यान है, ऐसा विमुक्ति है। तो ये जो भिक्षु है उस भिक्षु का जो श्रद्धा है, शील है, सीख है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने मन को उसी तरफ लगा देता है। इसका मतलब इस जो भिक्षु है वो शरीर का त्याग दिया और वो अनागामी होकर के इस जन्म में जन्मा है। और इस भिक्षु का क्या क्या गुण है तो उसने देखा है या सुना है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा शील है, ऐसा त्याग है, ऐसा समाधि थे इस भिक्षु को। तो ये भिक्षु भी उस जो अच्छा गुण है उसको प्राप्त करने के लिए अपने चित्त को उस तरफ लगा देता है। अनिरुद्धा, इसी प्रकार एक भिक्षु बहुत सुख से जीता है। अनिरुद्धा, एक भिक्षु ऐसा सुनता है, एक जो भिक्षु है उसका नाम अमुक है, उसने अपने शरीर को त्याग लिया, उसका मृत्यु हो गया और भगवान ने उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया है, जो नीचे वाला 3 संयोजन है उसको काट करके राग, द्वेष और मोह उसको क्षीण करके वो भिक्षु सगदागामी हो गया। वो इस लोक में एक ही बार फिर जन्मेगा, फिर इस दुख का ख़त्म करेंगे या अरहंत बन जाएंगे। यहाँ पे सगदागामी के बारे में बोल रहा है, जो मुक्ति का जो दूसरा अवस्था है। तो इसमें जो 3 नीचे वाला जो संयोजन है वो पूरे तरफ ख़त्म हो गया, सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलबद्ध, परामंस। और उसका जो राग है, द्वेष है और मोह है ये क्षीण हो गया, पूरी तरह नष्ट नहीं किया लेकिन क्षीण हो गया। तब उसी के कारण इस काम लोक में, मनुष्य लोक में या देवलोक में एक ही बार उसका जन्म होगा, उसके बाद वो अरहंत बन जाएगा, ऐसा वो व्यक्ति सुनता है। फिर ये भिक्षु खुद देखा होगा या दूसरा और किसी से सुना होगा कि वो जो भिक्षु है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका ऐसा शील था, ऐसा धर्म था, ऐसा प्रज्ञा था, ऐसा ध्यान था, ऐसा विमुक्ति था। तो उस जो भिक्षु है उसका जो श्रद्धा है, शील है, उसका जो सीख है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए अपना मन भी उसी तरफ लगा देता है। उसका मतलब अपना मन भी उस जो भिक्षु का जो गुण है उसको प्राप्त करने में लगा देता है। इसी प्रकार भी एक भिक्षु सुख से जीता है। अनिरुद्धा, एक भिक्षु ऐसा सुनता है, एक भिक्षु उसका ऐसा नाम है, उसका मृत्यु हो गया। तो भगवान ने उसके बारे में ऐसा बताया, नीचे वाला जो 3 संयोजन है या बंधन है उसको तोड़ करके वो भिक्षु एक श्रोतापन बन गया। वो कभी भी पशु पक्षियों के लोक में नहीं जन्मेगा, नरक में उसका जन्म कभी हो नहीं सकता, वो निश्चित रूप से अरहंत होगा ही। जो व्यक्ति श्रोतापन्न होता है उसका जो 3 संयोजन है वो नष्ट होता है, सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलबद्ध परामंसम। तो फिर उसको सबसे ज़्यादा 7 जीवन हो जाता है और उसी के अंदर ही वो व्यक्ति अरहंत बन सकता है। जो व्यक्ति श्रोतापन्न है उसका जब मृत्यु होगा वो कभी अधोलोक में नहीं जा सकता, पशु पक्षियों के लोक में या नरक लोक में वो नहीं जा सकता, और दुनिया का कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को अरहंत होने के लिए नहीं रोक सकता। तो वो जो भिक्षु है उस आयुष्मान के बारे में खुद देखा है या दूसरों से सुना है कि जो आयुष्मान जो मर गया उसका ऐसा शील है, ऐसा धर्म है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा ध्यान है, ऐसा विमुक्ति है।
तो उस भिक्षु का जो श्रद्धा है, शील है, उसका जो शिक्षा है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसी को याद करके अपने मन को उसी तरफ लगा देता है। वो जो गुण है उसमें है, वो मुझ में भी आ जाए, ऐसा करके वो प्रयत्न करता है। इसी प्रकार एक भिक्षु सुख से जीता है। अनिरुद्धा, एक भिक्षुणी ऐसा सुन लेता है, ऐसा ऐसा नाम वाला भिक्षुणी मृत्यु को प्राप्त कर लिया और भगवान उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया है, वो पूर्ण तरफ से मुक्त हो गया। और जो भिक्षुणी है खुद देखा है या किसी और से सुना है, इस भिक्षुणी को ऐसा शील है, ऐसा धर्म है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा ध्यान है, ऐसा विमुक्ति है। फिर उस जो भिक्षुणी है उसका जो श्रद्धा है, शील है, सीख है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए उसने अपने मन उसकी ओर लगा देता है, उस गुण को प्राप्त करने के लिए लगा देता है। इसी प्रकार एक भिक्षुणी सुख से जीता है। अनिरुद्धा, एक भिक्षुणी ऐसा सुनता है, ऐसा नाम वाला एक भिक्षुणी शरीर को त्याग कर लिया और भगवान ने उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया, इसका जो 5 नीचे वाला जो संयोजन है या बंधन है वो ख़त्म हो गया। वो सीधा ओपपादि को सीधा जाकर के जन्म ब्रह्मलोक में जन्मा है और वहाँ से वो अरहंत फल को प्राप्त करेगा और कई लोग में उसको जन्म नहीं होगा। फिर उस भिक्षुणी उस चीज़ को खुद देखा है या किसी और से सुना है, उस भिक्षुणी का ऐसा शील है, ऐसा धर्म है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा ध्यान है और ऐसा विमुक्ति है। फिर उस भिक्षुणी का जो श्रद्धा है, शील है, शिक्षा है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए अपना मन को उस तरफ और लगाता है। इसी प्रकार वो भिक्षुणी सुख से जीता है। अनिरुद्धा, एक भिक्षुणी ऐसा सुनता है, इस नाम का एक भिक्षुणी मर गया और भगवान ने उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया है, उस भिक्षुणी का जो 3 संयोजन है वो ख़त्म हो गया और उसका जो राग है, द्वेष है, मोह है, वो दुर्बल हो गया, वो सगदागामी हो गया। वो इस लोक में एक ही बार आ सकता है, उसके बाद वो भिक्षुणी अरहंत बन जाएगा। और वो भिक्षुणी खुद देखा है या किसी और से सुना है, उस भिक्षुणी को ऐसा शील था, ऐसा धर्म था, ऐसा प्रज्ञा था, ऐसा ध्यान था, ऐसा विमुक्ति था। तब उस भिक्षुणी का जो श्रद्धा है, शील है, शिक्षा है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए उसने अपने मन को उसकी ओर लगा देता है। उसी कारण उस भिक्षुणी सुख से जीता है। अनिरुद्धा, एक भिक्षुणी ऐसा सुनता है, ऐसा ऐसा नाम वाला एक भिक्षुणी, उसका मृत्यु हो गया। भगवान उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया है, इस भिक्षुणी का जो 3 संयोजन है वो ख़त्म हो गया तो वो श्रोतापन्न बन गया। वो कभी अधो लोक में नहीं जन्म सकता, वो पशु पक्षियों के लोक में या नरक में नहीं जन्म सकता। उसको निश्चित रूप से अरहंत का फल बाद में प्राप्त होगा ही। और उस भिक्षुणी खुद उसको देखा है या किसी और दूसरे से सुना है, इस भिक्षुणी को ऐसा शील था, ऐसा धर्म था, ऐसा प्रज्ञा था, ऐसा ध्यान था, ऐसा विमुक्ति था। तो उस भिक्षुणी का जो श्रद्धा है, शील है, शिक्षा है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको ये भिक्षुणी याद करता है, फिर अपने मन को उसी तरफ लगा देता है। इसी प्रकार वो भिक्षुणी सुख से जीता है। अनिरुद्धा, एक उपासक ऐसा सुनता है, उपासक का मतलब जो भिक्षु संघ का जो सहायता करने वाला जो गृहस्थ है उसका उपासक कहता है, जो नारी है उसको उपासिका कहता है। वो साधारण गृहस्थ है लेकिन जो भिक्षु संघ है उसको वो सपोर्ट करता है। अनिरुद्धा, एक उपासक ऐसा सुनता है, इस नाम का उपासक उसका मृत्यु हो गया। फिर भगवान ने उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया, उसका जो 5 संयोजन है वो ख़त्म होकर के वो सीधा ब्रह्मलोक में जन्मा है। फिर वहाँ से वो दूसरा कहीं वो जन्मेगा नहीं, वहीं से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब अनागामी हो जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ देखना है, जो गृहस्थ है वो अनागामी हो जाता है। अगर अरहंत बन जाएगा तो फिर उसको गृहस्थ जीवन छोड़ना ही पड़ता है
वो भिक्षु संघ के साथ ही उसको रहना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो अरहंत बन जाता है फिर वो गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाएगा। गृहस्थ जीवन में सबसे ज़्यादा जो उपलब्धि है वो अनागामी अवस्था का प्राप्त होता है। इसका मतलब यही है। फिर उसने खुद अपने आँखों से देखा है या किसी और से सुना है, इस उपासक को ऐसा शील था, ऐसा धर्म था, ऐसा प्रज्ञा था, ऐसा ध्यान था, ऐसा विमुक्ति था। फिर उस उपासक का जो श्रद्धा है, शील है, शिक्षा है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए अपना मन उसकी ओर लगा देता है। इसी प्रकार एक उपासक सुख से जीता है। अंततः एक उपासक ऐसा सुनता है, इस नाम का एक उपासक, उसका मृत्यु हो गया। भगवान ने उसके बारे में ये प्रस्तावना किया है, इसका जो 3 संयोजन है या बंधन है वो ख़त्म हो गया और उसका जो राग है, द्वेष है, मोह है वो क्षीण हो गया, वो सगदागामी हो गया। एक ही बार इस दुनिया में वापस आ जाता है, फिर उसके बाद वो अरहंत बन जाता है। एंड ये व्यक्ति उसके बारे में खुद देखा है या किसी और से सुना है, उस उपासक का ऐसा शील था, ऐसा धर्म था, ऐसा प्रज्ञा था, ऐसा ध्यान था और ऐसा विमुक्ति था। उस उपासक का जो शील है, उसका श्रद्धा है, उसका सीख है, उसका त्याग है, उसका प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए इसने अपना मन उसकी ओर लगा देता है। उसी प्रकार उस उपासक सुख से जीता है। इसी प्रकार एक उपासक ऐसा सुनता है, इस नाम का उपासक का मृत्यु हो गया। भगवान ने ऐसा प्रस्तावना किया, 3 संयोजन का नष्ट होने से वो श्रोतापन्न बन गया। वो कभी नरक लोक में या पशु पक्षियों के लोक में, अधोलोक में नहीं जन्म सकता। वो बिल्कुल बाद में अरहंत होगा ही। और उसके बारे में इस व्यक्ति खुद देखा है या किसी और से सुना है, उस व्यक्ति का ऐसा शील था, ऐसा धर्म था, ऐसा प्रज्ञा था, ऐसा ध्यान था, ऐसा विमुक्ति था। तो उस उपासक का जो श्रद्धा है, शील है, सीख है, त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए अपना मन उसके ओर लगा देता है। अन्यथा उसके कारण उस उपासक सुख से जीता है। अन्यथा एक उपासिका ऐसा सुनता है, ऐसा ऐसा नाम का जो उपासिका है उसका मृत्यु हो गया। फिर भगवान उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया है, 5 जो संयोजन है उसका ख़त्म हो गया, वो सीधा ब्रह्मलोक में प्रत्यक्ष हो गया। फिर वहाँ से दूसरा और कोई लोक में वो नहीं जाएगा, वहीं से वो अरहंत बन जाएगा। और उसने खुद अपनी आंखों से देखी है या दूसरे और किसी से सुनी है कि उस उपासक को ऐसा शील है, ऐसा धर्म है, ऐसा प्रज्ञ है, ऐसा ध्यान है और ऐसा विमुक्ति है। फिर उपासक का जो श्रद्धा है, उसका जो शील है, उसका जो सीख है, उसका जो त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए अपना मन उसकी ओर लगा देता है। उसी प्रकार उस उपासिका बहुत सुख से जीता है। अन्यथा एक उपासिका ऐसा सुनता है, ऐसा ऐसा नाम का उपासिका, उसका मृत्यु हो गया। और भगवान उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया है, 3 संयोजन उसका ख़त्म हो गया और उसका राग और द्वेष और मोह दुर्बल हो गया, तो सगदागामी हो गया। इस लोक में उपासिका एक ही बार आएगा, फिर वहाँ से वो अरहंत बन जाएगा। और उस उपासिका खुद अपने आँखों से देखा है या किसी और से सुना है, इस उपासिका को ऐसा शील है, ऐसा धर्म है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा ध्यान है, ऐसा विमुक्ति है। उस जो उपासिका श्रद्धा है, शील है, उसका जो सीख है, उसका जो त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए इस उपासिका अपना मन उसके ओर लगा देता है। उसी प्रकार उस उपासिका सुख से जीता है। अन्यथा एक उपासिका ऐसा सुनता है, ऐसा ऐसा नाम का उपासिका, उसका मृत्यु हो गया। भगवान ने उसके बारे में ऐसा प्रस्तावना किया है, 3 संयोजन है, ये ख़त्म होने के कारण वो श्रोतापन्न बन गया। वो कभी नरक लोक में या पशु पक्षियों के लोक में जन्मेगा नहीं, अधोगति में कभी नहीं जन्मेगा। वो भविष्य में अरहंत बनेगा। और उसने खुद अपनी आँखों से देखी है या किसी और से सुनी है, उस उपासिका की ऐसा शील है, ऐसा धर्म है, ऐसा प्रज्ञा है, ऐसा ध्यान है, ऐसा विमुक्ति है। उस उपासिका का जो श्रद्धा है, शील है, सीख है,
त्याग है, प्रज्ञा है, उसको याद करते हुए अपना मन उसी को ओर लगा देता है। इसी प्रकार उस उपासिका सुख से जीने लगता है। इसलिए अनिरुद्धा तथागत जनता को ठगने के लिए या उसका प्रशंसा करने के लिए या लाभ सत्कार और प्रसिद्धि के लिए ऐसा नहीं कहता है, या लोग मेरे बारे में जानें इसके लिए ऐसा नहीं कहता है। भगवान की जो श्रावक है उसका जब मृत्यु होता है उसके बारे में प्रस्तावना भगवान इसलिए करता है। ये व्यक्ति यहाँ पे जाके जन्मा है, ये व्यक्ति वहाँ पर जाकर के जन्मा है, वो इसलिए कहता है। अनिरुद्धा कुछ कुलपुत्र है, उसके मन में बहुत श्रद्धा है, उसके मन में बहुत संतोष है और प्रमोद है। जब उन लोग इसके बारे में सुनता है वो अपना मन उसकी ओर लगा देता है। अनिरुद्धा उसके कारण उस व्यक्ति का वो दीर्घकाल का हित का सुख का कारण बन जाता है। भगवान ने यही कहा था। अनिरुद्ध और उसका जो दोस्त है भगवान का इस वचन को अनुमोदन किया, उन लोग तृप्त हो गया, उन लोग संतुष्ट हो गया। नलगबान सूतम निठितम। तो ये जो सूत है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान जब कोई भिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपासिका मर गया ऐसा जब सुनता है तो अपने चित्त से उसका जो चित्त है उसका क्या अवस्था है ऐसा देखता है। फिर ये घोषणा करता है इसको ये उपलब्ध हो गया, ये यहाँ पे जन्मा है, ऐसा करके भगवान प्रस्तावना करता है। वो इसलिए नहीं करता किसी लाभ सत्कार प्रसिद्धि के लिए या लोगों को ठगने के लिए या लोग मेरे बारे में जाने मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना दिव्य दृष्टि मेरे पास है, ये बताने के लिए ऐसा नहीं करता। लेकिन जब ऐसा कहता है तो जो सुनने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न होगा, वो भी उसी तरफ प्रयत्न करेगा और उसका भी ऐसा ही कल्याण होगा। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रेरणा जगाने के लिए भगवान ऐसा प्रस्तावना करता है। ऐसा करके भगवान ने बताया। ये तो सभी लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी सूत्र है। हम भी ये सुनेगा तो हमको भी इस आर्यों का अवस्था प्राप्त करने का जो प्रेरणा है मिल जाएगा। तो जिन लोगों को प्रेरणा नहीं है उन लोग को इस सूत्र आप फॉरवर्ड कर सकता है। सूत्र अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।